जय श्री महाकाल। आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लेक्चर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं अर्जुन शर्मा, अर्जुन फिजिक्स पॉइंट, फ्रीगंज उज्जैन से आपके बीच में। हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो देखिए बच्चों, हमारे सामने एक उत्तल दर्पण दे रखा है। देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो एमपीएन क्या दे रखा है? एक उत्तल दर्पण दे रखा है। अब इसमें अपने को एक प्रकाश की किरण डालना है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये हम अभी 3-4 लेक्चर में कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर अपन अभिलंब का निर्माण करेंगे तो अभिलंब कैसे बनेगा? तो देखते हैं, हम अभिलंब का निर्माण करते हैं। ये सेंटर से होकर जाने वाली लाइन को, ये मान लो सी है, ये क्या है? अभिलंब। ये अभिलंब है। थोड़ा सा और सीधा कर देते हैं इसको। ये हमारा अभिलंब है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। और अगर इसको रिवर्स अगर लाएं तो ये कहां आएगी? ये फोकस पर आएगी। ऐसा लगता है कि फोकस से जाती हुई हमें प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि ये फोकस से ही आई हुई है। तो इस वाली किरण का नाम क्या दे देंगे? ए। इस वाले पॉइंट का नाम दे देंगे बी, जो कि आपतन बिंदु है। यहां पे सी दे रखा है, इसलिए इसका नाम दे देंगे डी। ठीक है। यहां पर बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? आई, जो कि आपतन कोण है। यहां पर बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? आर, जो कि परावर्तन कोण है। ये हमने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में सब चीजें पढ़ रखी है। अब देखना ध्यान से, ये आई आपतन कोण है, तो देखना ध्यान से, यहां पर जो एंगल बनेगा ये कौन सा बनेगा? आई बनेगा। और ये आर यहां पर है, ये बहिष्कोण बन रहा है, तो यहां पे कौन सा कोण बनेगा? यहां आर है तो ये यहां पे भी आर बनेगा। ठीक है। एफ पर कोई भी कोण नहीं है। देखो, इसका नामांकन बोर्ड पे दे रखा है। देखिए, नामांकन में पहली लाइन हमें दे रखी है, एमपीएन क्या दे रखा है? उत्तल दर्पण दे रखा है। पी क्या दे रखा है? ध्रुव दे रखा है। एफ क्या दे रखा है? फोकस दे रखा है। सी क्या दे रखा है? वक्रता केंद्र दे रखा है। ए बी क्या है? आपतित किरण है। बी डी क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है। आई क्या है? आपतन कोण है। और आर क्या है? परावर्तन कोण है। और बी डी परावर्तित किरण है। और बी क्या है? आपतन बिंदु है। ठीक है। तो देखिए, स्क्रीन पर दे रखा है, परावर्तन के नियम से क्या होता है? परावर्तन का नियम देखिए, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो देखिए ध्यान से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण क्या होता है? तो आई आपतन कोण है, बराबर आर क्या है? परावर्तन कोण है। तो एंगल आई आपतन कोण, एंगल आर परावर्तन कोण। तो देखिए ध्यान से, हम एक ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पे, ये वाला। इनके तीनों पॉइंट पर चलते हैं। तो सी पर कौन सा एंगल दे रखा है? आई दे रखा है। बी पर क्या दे रखा है? आर दे रखा है। लेकिन एफ पर कुछ भी एंगल नहीं दे रखा है। तो क्या होता है? ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां क्या लिख देंगे? बी एफ बराबर सी एफ। बी एफ बराबर क्या होता है? सी एफ। ये वाली लाइन बी से लगा के एफ तक की लाइन सी से लगा के एफ तक की लाइन के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। लेकिन क्या दे रखा है? यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या होगा? दर्पण का द्वारक, ये बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? पी लिख सकते हैं। ये हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो बी है वो पी के अत्यंत निकट है, लेकिन टेलीस्कोप से देखा गया है तो ये थोड़ा सा दूर है, इसलिए डायग्राम सुविधाजनक बने, इसलिए इसको ऊपर बनाया गया है। तो हम बी की जगह पी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जो रीजन दे रखा है कि दर्पण का द्वारक छोटा है। ठीक है। तो बी एफ की जगह क्या लिख देंगे अपन? पी एफ लिख देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे? इसके अंदर बी एफ की जगह क्या लिखेंगे? पी एफ लिखेंगे। देखिए, तो ये पी एफ बराबर बी एफ की जगह क्या लिख दिया अपन ने? पी एफ। तो बी एफ की जगह लिख दिया पी एफ बराबर सी एफ। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, दोनों पक्षों में पी एफ को जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में पी एफ को जोड़ेंगे तो एक तो ये पी एफ ऐसा कैसा, प्लस एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यहाँ पे बराबर तो बराबर, सी एफ पी ऐसा कैसा, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ना है तो एक पी एफ को जोड़ दिया,
पी एफ कितने हो गए, 2pf हो गए, बराबर। CF प्लस PF कितना होता है, ये C यहाँ से लगा के F तक और PF मतलब यहाँ तक, ये दो टुकड़े हैं, देखना ध्यान से। CF क्या है, CF प्लस प्लस PF मतलब क्या हो गया, P से लगा के C तक की लाइन, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, PC। अब सबसे महत्वपूर्ण बात देखना, समस्त दूरियां कहां से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। तो P से लगा के C तक की दूरी कितनी है, क्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को काई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से। और फोकस की दूरी कितनी होगी, तो P दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है, तो ये इसकी दूरी क्या होती है, स्मॉल f। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर जब भी कोई संख्या या दूरी देखते हैं तो वो माइनस में आती है, इधर जो भी लिखते हैं वो सब काय में आती है, पॉजिटिव। चिन्ह परिपाटी में हमने अच्छे से आपको समझाया है, तो देखना ध्यान से। PF की जगह क्या लिख देंगे, देखो PF लिखा है, तू तो ऐसा कैसा, PF की जगह क्या लिखेंगे, PF की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल f, तो स्मॉल f बराबर PC कहाँ है, देखो डायग्राम में PC, इसकी डिस्टेंस कितनी है PC की, कैपिटल R, तो यहाँ लिख देंगे कैपिटल R। देखो हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये सिद्ध करके बताओ, वक्रता त्रिज्या फोकस की आधी होती है, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अथवा करके और अपन लिख सकते हैं, f को इधर ही रहने देंगे और r के बटे में क्या ले जाएंगे, 2 को ले जाएंगे। ये देखो ये दोनों हमारे सोल्व हो गए हैं, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने सोल्व कर दिया। तो अर्थात देखो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अर्थात उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बेटा इसको 2 से 3 बार आपको वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसको राइटिंग में लिखना पड़ेगा। धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके देखिए और अपनी कॉपी में लिखते रहिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसी समय आप मेरे स्क्रीन पर नंबर लिख रखे हैं, उस पर कॉल करके आप पूछ लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जय श्री महाकाल।